जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश के राजवंशों के इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके शासनकाल के दौरान बुंदेलखंड पर आक्रमण किया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है चंदेल शासक परमार्दी देव के शासनकाल के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था और इसकी राजधानी थी दिल्ली, इसने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया था। परमार्दी देव के सेनापतियों के नाम अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, तो वह थे आला उदल, दोनों ही भाई थे, आपको नाम याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मालवा क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रथम आक्रमण किस पर किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है, देखिए मालवा क्षेत्र की बात की गई तो मालवा क्षेत्र दोस्तों उज्जैन के आसपास के क्षेत्र को मालवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर है उज्जैन। मालवा क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रथम आक्रमण उज्जैन पर किया था। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, जहां पर प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और उज्जैन में स्थित जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, यह भारत के टोटल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और भारत के टोटल 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है, जिनमें से पहला है महाकालेश्वर में और दूसरा है ओमकारेश्वर में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, किस तुर्क शासक ने महाकालेश्वर मंदिर में लूटपाट की थी? तो राइट आंसर है इल्तुतमिश ने। तुर्क शासक इल्तुतमिश ने महाकालेश्वर मंदिर में लूटपाट की थी। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा है, किस राजपूत सरदार ने इल्तुतमिश को पराजित किया था? और यदि अगर आपसे बात की जाए कि जो इल्तुतमिश ने इसने मध्य प्रदेश पर आक्रमण कब किया था दोस्तों, तो परमार वंशी शासक देवपाल के शासनकाल के दौरान किया। और यहां पर पूछा है किस राजपूत सरदार ने इल्तुतमिश को पराजित किया? तो आंसर होगा छहदेव ने। 1234 में राजपूत शासक छहदेव ने इल्तुतमिश को पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अलाउद्दीन खिलजी किस अभियान के दौरान मालवा से होकर गुजरा था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है देवगिरी अभियान के दौरान। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण की ओर जाते हुए देवगिरी अभियान के दौरान मालवा से होकर गुजरा था वर्ष 1294 में, और इसके बाद इसने मालवा पर भी आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है, धार के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है मोहम्मद तुगलक ने। धार के किले का निर्माण मोहम्मद तुगलक के द्वारा 1325 से लेकर 1340 ईस्वी के दौरान करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, किस वंश के पतन के पश्चात मालवा का शासन दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया था? तो इसका जो राइट आंसर है परमार वंश के पतन के बाद। परमार वंशी शासक देवपाल के शासनकाल के दौरान इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण किया था, और इसी के पश्चात परमार वंश के पश्चात ही मालवा पर दिल्ली सल्तनत का शासन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है दिलावर खां ने। इसका मूल नाम हुसैन था। मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना दिलावर खां के द्वारा की गई, जिसका मूल नाम हुसैन था और इसकी राजधानी थी धार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, होशंग शाह गोरी धार से अपनी राजधानी कहां ले गया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, होशंग शाह गोरी जो है यह अपनी राजधानी धार से कहां ले गया था? तो आंसर है सादियाबाद, जिसे वर्तमान में मांडू के नाम से भी जाना जाता है। मांडू जो है यह धार जिले में ही स्थित है और वर्तमान समय में धार जिले में स्थित है। होशंग शाह गोरी ने धार से अपनी राजधानी मांडू स्थानांतरित की थी। मांडू को पूर्व में सादियाबाद या करीमाबाग शहर या मांडवगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। मांडू में दाई का महल, जहाज महल, जहांगीर दरवाजा और हिंडोला महल इत्यादि दर्शनीय स्थल है। यहीं पर रानी रूपमती महल, बाज बहादुर महल और होशंग शाह का मकबरा भी स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यदि आप लोगों को एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ फाइल से ही सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों की कांस्टेबल एग्जाम 2022 में एमपी जीके के पूछे गए, और इसमें व्यापम के द्वारा 2015 से लेकर 2022 तक जितने भी एमपी जीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए उन सभी को हमने समाहित किया है। और एमपी जीके के टॉपिक वाइज सारे के सारे टॉपिक जैसे कि समारोह, नृत्य, जनजाति, लोक नृत्य, लोकगीत और राजनीति से रिलेटेड, भौगोलिक, मृदा,
जलप्रपात, नदियां, नदी परियोजनाएं, जितने भी टॉपिक हो सकते हैं मध्य प्रदेश के, उन सभी के एमसीक्यू को हमने इस पीडीएफ में प्रोवाइड कराया ताकि आप लोगों का एमपीजीके वाला पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट हो सके। तो तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है होसंग शाह का मकबरा कहां स्थित है। यदि आपने वीडियो को ध्यान से सुना है तो आप इसका आंसर कर पा रहे हैं। आंसर है मांडू में। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था रानी रूपमती महल, बाज बहादुर महल और होसंग शाह का मकबरा भी मांडू में ही स्थित है। मांडू धार जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है होसंग शाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है महमूद खिलजी ने। होसंग शाह के मकबरे का निर्माण महमूद खिलजी ने करवाया था और इसका मकबरा है मांडू में। और होसंग शाह ने होशंगाबाद शहर की स्थापना की थी, यह भी आपको याद रखना है। इसके मकबरे का निर्माण किसने कराया? महमूद खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, तो यहां पर पूछा गया है फारूकी राजवंश ने किस क्षेत्र पर शासन किया था। तो इसका जो राइट आंसर है यह देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना फारूकी राजवंश वाला, ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो फारूकी राजवंश ने किस क्षेत्र पर शासन किया पूछा जाएगा तो आंसर होगा खानदेश, जिसे वर्तमान में बुरहानपुर के नाम से जाना जाता है। और यह जो है ना दोस्तों, यह ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी के तट पर स्थित है बुरहानपुर शहर। बुरहानपुर में जो दर्शनीय स्थल है वह कौन कौन से हैं? तो बुरहानपुर को दक्षिण के प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। यहां पर मुमताज महल की कब्र स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो मुमताज महल है जिनके नाम पर आगरा में ताजमहल बनाया गया है, तो मुमताज महल की जब मृत्यु हुई तो उससे पहले बुरहानपुर में दफनाया गया। उसके बाद उसके शरीर के जो अवशेष है आगरा ले जाकर ताजमहल में दफनाए गए थे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मुमताज महल की कब्र कहां है तो आंसर होगा बुरहानपुर में स्थित है। और यहीं पर खूनी भंडारा भी स्थित है और असीरगढ़ का किला जो सबसे दर्शनीय स्थल है बुरहानपुर में, जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार या दक्षिण का रक्षक के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फारूकी राजवंश ने खानदेश बुरहानपुर पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किस किले को दक्कन के रास्ते का पहरेदार अर्थात दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो इसका आंसर आप कर पाए होंगे। आंसर है असीरगढ़ किले को। बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किले को दक्कन के रास्ते का पहरेदार या दक्षिण का प्रवेश द्वार या दक्षिण की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था ताप्ती नदी के दोनों तटों पर जेनाबाद और बुरहानपुर की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मलिक नासिर ने। ताप्ती नदी के दोनों तटों पर जेनाबाद और बुरहानपुर की स्थापना मलिक नासिर के द्वारा की गई थी, अपने धर्म गुरु संत जैनुद्दीन की सलाह पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा है शाह ए झारखंड की उपाधि किस शासक ने धारण की थी। तो आंसर होगा इसका आदिल खान द्वितीय ने शाह ए झारखंड की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है असीरगढ़ के किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का रजा अली खान ने। असीरगढ़ के किले में जामा मस्जिद का निर्माण रजा अली खान के द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है किस शासक ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ग्वालियर, चंदेरी और कालपी पर अधिकार कर लिया। तो आंसर होगा आप लोगों का बाबर ने। बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली में किसकी स्थापना की? मुगल वंश की स्थापना की। और इसने इसी युद्ध के बाद ग्वालियर, चंदेरी और कालपी पर भी अधिकार कर लिया था। तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा है दोस्तों धर्मत युद्ध 15 अप्रैल 1658 को किस शहर के समीप हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है उज्जैन शहर के समीप हुआ था। धर्मत का युद्ध जो है यह औरंगजेब और दारा सिको के बीच हुआ था और इसमें दारा सिको जो है पराजित हुआ था, औरंगजेब विजयी हुआ था। और ये जो युद्ध कहाँ हुआ था? उज्जैन शहर के समीप हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित शहर है और क्षिप्रा को मालवा की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आप लोग याद रख सकते हैं।
उज्जैन से जो संभाग है उसी के आसपास के पूरे क्षेत्र को मालवा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अंतिम गोंड शासक कौन था। 4 ऑप्शन आपको दिया और पूछा गया है अंतिम गोंड शासक कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है नरहरि शाह अंतिम गोंड शासक था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है किस जिले के आसपास के क्षेत्र को तबर घर या तोमर ग्रह कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा मुरैना जिले के आसपास के क्षेत्र को तबर घर या तोमर ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मुरैना जिला जो है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक मृदा अपरदन से प्रभावित जिला है। और यह किस नदी के कारण मृदा अपरदन से प्रभावित है आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा चंबल नदी के कारण। और चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है ग्वालियर के तोमर वंश की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर है वीर सिंह देव ने। ग्वालियर के तोमर वंश की स्थापना 1394 ईस्वी में वीर सिंह देव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है ग्वालियर के किले में मान मंदिर तथा गुजरी महल का निर्माण किसने कराया। तो आंसर होगा मान सिंह तोमर ने। ग्वालियर के किले में मान मंदिर तथा गुजरी महल का निर्माण मान सिंह तोमर के द्वारा कराया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। यह तो जरूर आएगा किसी भी हाल में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अभी कांस्टेबल एग्जाम 2017 और 2022 में भी पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस बुंदेला ने ओरछा राजवंश की नींव रखी। तो यह भी वेरी आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आंसर होगा ओरछा राजवंश की नींव रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने रखी थी। ओरछा राजवंश की नींव किसने रखी? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने। और इनकी राजधानी क्या रही? ओरछा रही। आगे बढ़ते हैं। और ओरछा एक प्रमुख शहर है जो कि भगवान राम से भी संबंधित है। भगवान राम का जो राज्याभिषेक है वह कहां किया जाना था? ओरछा में ही किया जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा गया है किस बुंदेला शासक को महाबली तथा बुंदेल केसरी के नाम से जाना जाता है। किस बुंदेला शासक को महाबली तथा बुंदेल केसरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा छत्रसाल। आईएमपी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों आपको अच्छे से याद होना चाहिए। छत्रसाल बुंदेल केसरी या महाबली के नाम से भी जाने जाते थे। इनका पूरा नाम छत्रसाल बुंदेला था। इन्होंने पन्ना राजवंश की स्थापना की थी। तो यदि आपसे पूछा जाए पन्ना राजवंश की स्थापना किसने की थी तो आपका आंसर होगा छत्रसाल बुंदेला ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इन्हें बुंदेल केसरी के नाम से जाना जाता है तो यह काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ओरछा का दुर्ग परकोटा तथा राजा राम मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो इसका जो राइट आंसर है भारती चंद्र ने। देखिए मैंने बताया था कि आपका जो ओरछा है राजा राम से बहुत संबंधित, तो राजा राम मंदिर यहीं पर भगवान राम का राज्याभिषेक किया गया। तो यहां पर पूछा गया है ओरछा का दुर्ग परकोटा तथा राजा राम मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो आंसर होगा भारती चंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था जहांगीर जिसका मूल नाम सलीम था के कहने पर अकबर के मंत्री अबुल फजल का वध किसने किया था। तो आंसर होगा वीर सिंह बुंदेला ने। वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर सलीम के कहने पर अकबर के मंत्री अबुल फजल का वध किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबार से पहले किस राजा के दरबार में थे। तो आंसर होगा राजा रामचंद्र देव। वेरी आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश के एग्जाम में तो जरूर पूछा जाता है, आपके पटवारी एग्जाम में भी जरूर पूछा जाएगा। संगीत सम्राट तानसेन, तो यदि आपसे पूछा जाए संगीत सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है तो आपका आंसर क्या होगा? तानसेन को जाना जाता है। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। इनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है और इनके मकबरे या समाधि स्थल के निकट ही प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। तो देखिए यहां पर पूछा गया है तानसेन जो है अकबर के 9 रत्नों में शामिल होने से पहले किसके दरबार में थे। तो आपका आंसर होगा राजा रामचंद्र देव के दरबार में थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है 1737 ईस्वी में भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव ने किसे पराजित किया था। तो इसका जो राइट आंसर है हैदराबाद के निजाम को। 1737 में भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव ने हैदराबाद के निजाम को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है बाजीराव पेशवा का समाधि स्थल कहां स्थित है। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल फिलहाल में एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। एमपीएसआई एग्जाम 2017, पटवारी एग्जाम 2017 और एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2017 इन सभी में पूछा गया यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो बाजीराव पेशवा का जो समाधि स्थल है कहां स्थित है? आंसर होगा रावड़खेड़ी जिला खरगोन में।
खरगोन जिले के रावड़खेड़ी में पेशवा बाजीराव का समाधि स्थल है। आपको अच्छे से याद होना चाहिए, आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। तो यहां पर हमने ऐसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम में जरूर आने वाले हैं। तो कई शिफ्टों में एग्जाम होगा जिसमें यह जरूर पूछे जाएंगे, आप लोग इन्हें अच्छे से याद करें। साथ ही साथ यदि एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट के, तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर आपसे पूछा है पानीपत के तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को जो हुआ के पश्चात किसने इंदौर पर अधिकार कर लिया? तो आंसर होगा मल्हार राव होलकर ने। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद 14 जनवरी 1761 को इंदौर पर मल्हार राव होलकर ने अधिकार कर लिया और होलकर वंश की स्थापना की। तो यदि आपसे पूछा जाता है होलकर वंश की स्थापना किसने की थी, तब आपका आंसर होगा मल्हार राव होलकर ने। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों, आज की क्विज है जिसका आंसर आपको हमें बताना है। मल्हार राव होलकर का समाधि स्थल कहां स्थित है? तो अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पटवारी एग्जाम में पास होकर पटवारी बनना चाहते हैं तो तुरंत बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि